हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत है और इस वीडियो के अंदर मैं बनाने जा रहा हूँ, वाइब कोड करने जा रहा हूँ 3 डिफरेंट यूआई ऑफ एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही ज्यादा स्टनिंग होंगे और अमेजिंग होंगे। और इस वीडियो के एंड में हम उनके रिजल्ट्स को कंपेयर भी कर रहे होंगे कि कौन सा बेस्ट है या कौन सा बेस्ट नहीं है। इस वीडियो का पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कोई एआई टूल्स का यूज करूं और उससे मैं फ्रंट एंड डेवलपर्स की जॉब ले लूं या फिर फ्रंट एंड डेवलपर्स आर यूजलेस, दे आर नॉट नीडेड। जो एंटरप्राइज कोड है जो कि एक कंपनी के अंदर पहले से लिखा हुआ होता है, हमें कोई भी कोड स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ता। कंपनी में पहले से कोड लिखा होता है, कौन से फ्रेमवर्क में कौन से लैंग्वेज में वो कोड लिखा हुआ है, पहले आपको ये खुद समझ में आना चाहिए। फिर मान लीजिए अगर आपने कोई फीचर डेवलप भी करवा लिया एआई से, तो फिर उसका कोड अपने एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे इंटीग्रेट करोगे वो भी आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। मैंने क्या किया है, 3 डिफरेंट एआई टूल्स लिए हैं। पहला है लवेबल, दूसरा है बोल्ट और तीसरा है वर्सल। मैंने बेसिकली 2 प्रॉम्प्ट लिए हैं जो मैंने चैट जीपीटी से ऑलरेडी जनरेट करवा रखे हैं। पहला प्रॉम्प्ट जो होगा ना, वो बेसिकली मेरे को ये बता देगा कि यार आपकी जो फुली फ्लेश्ड वेबसाइट है, जो उसका यूआई डिजाइन है वो कैसा होगा। और दूसरा प्रॉम्प्ट है वो बेसिकली उसके अंदर कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज जो आप देखते हो ना कि डार्क थीम था फिर लाइट थीम हो गया, तो वो सब फंक्शनैलिटी मैंने सेकंड प्रॉम्प्ट के लिए रखी है। कि हम क्या कर रहे होंगे, हम एक एक एआई टूल पे जाएंगे, फिर उस एआई टूल से हम प्रॉम्प्ट नंबर 1 देंगे, उसका आउटपुट देखेंगे और फिर जो प्रॉम्प्ट नंबर 2 देंगे जो कि हमको फाइनल आउटपुट जनरेट करके देगा, उसका आउटपुट हम अपनी वीडियो के लास्ट में जाके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आ गया हूँ अभी लवेबल एआई के अंदर। तो इनको दिख भी रहा होगा, इन्होंने लिखा हुआ है बिल्ड समथिंग लवेबल, क्रिएट एप्स एंड वेबसाइट बाय चैटिंग विद एआई। ठीक है, तो मेरे पास कुछ प्रॉम्प्ट ऑलरेडी रेडी थे जैसे मैं आपको बताया है। तो मैं प्रॉम्प्ट नंबर 1 कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाके कॉपी कर देता हूँ अपना प्रॉम्प्ट को और यहाँ पे इसको दे देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पे दे दिया है और तुम यहाँ पे देख सकते हो यार इसने काम करना शुरू भी कर दिया है। कितना इंस्टेंट है यार। मैंने सिर्फ अभी प्रॉम्प्ट दिया था, इस देखो इसने पूरा प्रॉम्प्ट मेरा समझ लिया है कि मैं कैसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले इसने डिजाइन लेवल पे काम करना शुरू किया है, फिर ये फीचर्स को उसके ऊपर इंटीग्रेट करने की सोच रहा है और इसने देखो कोड लिखना भी यहाँ पे शुरू कर दिया है। यार सही में ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अगर आपको कोडिंग की थोड़ी भी नॉलेज है या कोडिंग को आप अच्छे से जानते हो तो आपका जो टाइम है वो 10x सेव होगा, क्योंकि आप इससे अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सकते हो विद जस्ट प्रॉम्प्टिंग। आपको प्रॉम्प्टिंग सीखनी है, जो अब नई स्किल आपको सीखनी पड़ेगी ना, वो प्रॉम्प्टिंग है। तो अभी भी ये सोच रहा है, ये अच्छे से बताएगा कि वो क्या सोच रहा है। देखो इसने लिखा भी हुआ है कि वो अभी एडिट कर रहा है सोर्स index.css को। इसने फिर यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फिर इसने 1 सेकंड के लिए सोचा है, फिर इसने वापस से एडिट करा है index.css को, फिर वापस से सोच रहा है, वापस एडिट कर रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। ये मैंने अभी दिया है प्रॉम्प्ट नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आउटपुट है वो बनकर आ गया है और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, डिस्कवरी प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसने यार काफी सही बनाई है यार, वेबसाइट तो एकदम प्रोफेशनल लग रही है और इसने देखो इफेक्ट भी लगाए हैं, काफी सही है। आई थिंक ये रिस्पॉन्सिव है क्योंकि मैं स्प्लिट करके देख रहा हूँ। डिजाइन वाइज मेरे को काफी सही लगी, काफी एलिगेंट है और काफी नीट और क्लीन है। तो इसने यहाँ पे वो भी दिया है एक हैमर बटन जिससे आप बेसिकली नेविगेट कर सकते हो डिफरेंट कैटेगरीज पे। यहाँ पे जो शॉप बटन है वो भी इसने देखो इंप्लीमेंट कर दिया है। तो इसे चेकआउट भी बेसिकली इंप्लीमेंट कर दिया है। ऑर्डर समरी मेरे को यहाँ पे दिख रही है कि प्रीमियम वायरलेस हेडफोन्स यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ तो टोटल है वो भी मेरा इंक्रीज हो रहा है। मैं चाहूँ तो इसको डिक्रीज भी कर सकता हूँ, वो सही से काम कर रही है फंक्शनैलिटी। अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी हो रहा है। बेसिकली लवेबल ने हमारी जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा इंप्लीमेंट करके हमको दे दी है। अब मैं दे देता हूँ इसको अपना प्रॉम्प्ट नंबर 2, पर इसका जो आउटपुट है वो हम देखेंगे लास्ट में। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ बोल्ट एआई पे। अब हम देखते हैं कि इससे हमारी वेबसाइट कैसे डिजाइन होती है। तो अब मैं यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट नंबर 1 देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो यार, मैंने अपना प्रॉम्प्ट नंबर 1 यहाँ पे दे दिया है। अब देखते हैं कि इसका प्रीव्यू कैसा होता है। जैसा कि आप देख सकते हो यार, इसने देखो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया और इसने यहाँ पे काम करना भी शुरू कर दिया है। इसने देखो यहाँ पे पूरा कोड जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे तुम पूरा इसका कोड भी जो है वो देख सकते हो, पूरा देखो कोड जनरेट करे जा रहा है। तो अब देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है यार। तो दोस्तों मेरे पास जो बोल्ट का आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से निकल के आया है आफ्टर गिविंग माय प्रॉम्प्ट नंबर 1। तो प्रॉम्प्ट नंबर 1 जैसे मैंने दिया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है टेक हब। ये एक मेरे को बता रहा है कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। दूसरी बात ये है कि यूआई काफी सही लग रहा है। अभी मैंने इसको स्प्लिट कर रखा है स्क्रीन को, तो जो मेरी इमेज है वो काफी सही दिख रही है। रिस्पॉन्सिव मोड में अगर मैं जाता हूँ तो मैं iPhone 16, Pixel 9 इन सब पे भी टेस्ट कर पा रहा हूँ। तो मेरी जो यूआई है वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जो इसका कार्ट फीचर है वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ पर वो आई डोंट थिंक तो उसने इंप्लीमेंट किया है। यूआई काफी सही बनाया है इसने, काफी क्लियर है। जो कहना चाह रहा है इसने होवर इफेक्ट भी दिए हैं इसके अंदर। अब मैं इसको देता हूँ प्रॉम्प्ट नंबर 2 और उसका जो आउटपुट है वो कंपेयर करेंगे लास्ट में। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपने तीसरे एआई पे जिसका नाम है वर्सल। तो चलो अब मैं इसको अपना प्रॉम्प्ट नंबर 1 देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब देखते हैं कि यूआई कैसे जनरेट करता है और यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है नो कोडिंग नीडेड। तो देखो इसने काम करना शुरू कर दिया है। ये सोच रहा है कि कैसे क्या करना है अकॉर्डिंग टू माय प्रॉम्प्ट। तो जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे इसने देखो पूरा यहाँ पे सोचा है 5 सेकंड तक कि यूजर क्या चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद इसने बोला है कि आई एम क्रिएटिंग द कॉम्प्रिहेंसिव ई कॉमर्स वेबसाइट यूआई फॉर यू। तो अभी पूरा इसमें क्या कहते हैं इसका जो कोड है वो प्रॉपर लिख रहा है। तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। दोस्तों मेरे पास जो वर्सल का आउटपुट है वो अभी आ गया है मेरे प्रॉम्प्ट नंबर 1 देने पर। तो इसने कुछ इस तरीके की वेबसाइट बना के मेरे को दी है। पहली बात तो इसका जो नाम है वो ही गलत है, ये इको शॉप नहीं है, मैंने इसको एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बोला था। दूसरी बात ये है कि अब मैं यहाँ पे अगर होवर करता हूँ इसके चेकआउट पे तो चेकआउट मेरा
काम नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो उसका डिजाइन है वो काफी एलिगेंट है, वो काफी नीट एंड क्लीन है, पर अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो जो यहाँ पे इमेज है वो लोड ही नहीं हुई है, तो इसका ये भी एक फॉल्ट है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ओके फ्री शिपिंग, सिक्योर पेमेंट, 24/7 सपोर्ट है। तो दीज आर द फीचर प्रोडक्ट्स जैसे सही से मेरे को बना के दे दिया है कि ये हमारा हेडफोन है, ये हमारी वॉच है और ये हमारा बेसिकली चार्जर है। अगर मैं इस पे ऐड टू कार्ट करता हूँ तो ऐड टू कार्ट आई डोंट थिंक काम कर रहा है, इसने इंप्लीमेंट नहीं किया है, बल्कि लवेबल ने इसको इंप्लीमेंट करके दिया था। अभी हम देखते हैं अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो कुछ होता है, कुछ डिटेल्स वगैरह आती हैं, तो नहीं वो भी नहीं आ रही है। व्यू ऑल प्रोडक्ट्स भी काम नहीं कर रहा है। तो अब मैं अगर इसका देखूं, अब मैं इसका देखता हूँ अबाउट पे, तो ये मेरे को बता रहा है कि यू कैन सिलेक्ट अ राउट बिलो। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको देता हूँ प्रॉम्प्ट नंबर 2 और प्रॉम्प्ट नंबर 2 का जो आउटपुट है वो हम देख रहे होंगे लास्ट में। तो दोस्तों अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं इन तीनों ही एआई टूल्स का रिजल्ट कि हमको रिजल्ट क्या मिला है। सबसे पहले हम प्रीव्यू देखते हैं लवेबल ऐप का। तो देखो लवेबल ने काफी सही अपनी जो वेबसाइट है वो हमको बना के दी है। तो यहाँ पे इसने आई थिंक इंप्लीमेंट कर दिया है टॉगल बटन, जो कि बहुत सही काम कर रहा है। तो डार्क थीम और लाइट थीम भी काफी सही काम कर रही है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी सही है। मैं होवर कर रहा हूँ तो उनका जो इफेक्ट है वो काफी सही आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को सब डिटेल्स हैं वो भी कई दिख रही है हर प्रोडक्ट की। अगर क्लिक करने पर भी एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। और वापस जाता हूँ तो देखता हूँ या तो इसने जो भी प्रोडक्ट्स ने ऐड करे हैं सबके ऊपर जो फंक्शनलिटी है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। और इसके अगर मैं यहाँ पे डार्क मोड, लाइट मोड तो मैंने आपको बता ही दिया। कैटेगरीज पे जाता हूँ तो कैटेगरीज अबाउट और कॉन्टैक्ट इसने अभी नहीं किया इंप्लीमेंट, तो यहाँ पे इसने 404 दिखा दिया है। दूसरी चीज ये, अगर मैं कार्ड पे जाता हूँ तो इसने कार्ड भी पहले इंप्लीमेंट कर दी थी और इसने काफी सही इंप्लीमेंट करी थी, जो हमारा हम प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। पर आई थिंक इसके अंदर एक चीज करके देखते हैं। अभी मैं सब चीजें को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और वापस जाता हूँ अपनी शॉप के ऊपर, और शॉप के ऊपर जाके मैं बोलता हूँ कि ना ये जो मेरे पास हेडफोन है इसको ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। अभी मेरी कार्ट एम्प्टी पड़ी है तो मैंने इस पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसने बोला कि कार्ट ऐड हो गई। यहाँ पे नंबर ऑफ जो मेरे हेडफोन्स हैं मैं बोल देता हूँ कि भैया 1 2 3 4 ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दिया। अब मैं जाता हूँ कार्ट के ऊपर। ओके, तो कार्ट पे अब मेरे पास क्या है, पहली बात तो ये कि 3 चीजें ऐड हो गई हैं, लेदर का बैग भी और वॉच भी और मेरा हेडफोन भी, और हेडफोन की क्वांटिटी भी गलत है। मैंने 3 ऐड करा था, यहाँ पे 1 ऐड आ रहा है, तो यहाँ पे ये बग है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर इसने जो हमको फॉर्म दिया है कि आप फॉर्म भर सकते हो और फिर आप सबमिट कर सकते हो जो भी आपका डिटेल हो। ठीक है, तो इसका बेसिकली थोड़ा बहुत तो चलेगा ही, वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। बट हाँ, इसका जो यूआई है काफी नीट एंड क्लीन है, इसने काफी डिटेल्स खुद से ऐड करके आपको दी है। तो जो लवेबल है उसको मैं देता हूँ 10 में से 9 नंबर। अब हम चलते हैं वर्सल के ऊपर और देखते हैं कि वर्सल ने क्या डेवलप करके दिया है। तो ये हमारी वर्सल की वेबसाइट है, तो इसने भी हमको सारी इमेजेस वगैरह सब बना के दी है प्रॉपर्ली। अब हम देखते हैं कि काम करती है या नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसने क्लिक करने पर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। कार्ट काम कर रहा है, कार्ट भी मैं क्लिक कर रहा हूँ काम नहीं कर रहा है। इमेज भी प्रॉपर्ली लोड नहीं हुई है, वो कैटेगरीज भी नहीं चल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इसको तो जिसका टॉगल बटन है, लाइट थीम, डार्क थीम, वो भी इसने इंप्लीमेंट नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे जो क्लिक्स है इसकी जो इसने हाइपरलिंक मेरे को दे रखी है, अगर मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ तो ये मेरे को रिडायरेक्ट कर रहा है। ये कह रहा है कि नो पेज एट कॉन्टैक्ट डिटेक्टेड, यू नीड टू सेट अ राउट बिलो। तो इसने मेरे को राउट दे दिया है। तो इसने यहाँ पे ऐसे इंप्लीमेंट किया। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो नहीं शो हो रहा। जब मैं यहाँ पे कोई हाइपरलिंक पे क्लिक कर रहा हूँ आई थिंक तो तभी वो शो हो रहा है। तो मैंने हाइपरलिंक पे वापस क्लिक किया, चेकआउट फोल्डर है उस पर मैं गया, मैंने पेज पे क्लिक किया तो ये मेरे को चेकआउट पे रिडायरेक्ट कर रहा है, पर वैसे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही सेम चीज है कि यहाँ पे मैं डिटेल्स को ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, पर जो रियल एप्लीकेशन होती है उसके अंदर हम राउट को हमको खुद ही हैंडल करना हो, जैसे कि लवेबल ने किया था। ठीक है, तो आई थिंक इसने भी मेरे को सब फॉर्म वगैरह सब बना के दिया है, कंप्लीट ऑर्डर एंड ऑल दोस थिंग्स। सो ऑल दोस थिंग्स आर लुक्स फाइन, बट जो राउटिंग है, जो बेसिकली एक यूजर एक्सपीरियंस है, वो इसने वर्सल ने सही से हैंडल नहीं किया है, और जो इमेजेस है वो भी अभी प्रॉपर्ली लोड नहीं हो पा रही है। तो मैं इसको इस वजह से दूंगा 10 में से 5 नंबर। अब आप भी मेरे को बता सकते हो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको लगता है कि इसका कुछ और आउटपुट हो सकता है या फिर आपकी रैंकिंग डिफरेंट है तो आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना विद लॉजिक। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट। तो ये था मेरा बोल्ट का आउटपुट। तो मेरा बोल्ट का फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके से है। ठीक, तो यहाँ पर मेरे को लगता है इसने कुछ भी फंक्शनलिटी ऐड नहीं करी है, अभी भी कोई भी चीज वर्किंग नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ ऐड टू कार्ट, लैपटॉप पे कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्ट्रा सिम लैपटॉप लिखा है और फोटो इसने किसी बिल्डिंग की लगा दी है। यहाँ लिखा है लेटेस्ट स्मार्टफोन और यहाँ पे कोई इमेज लगा दी है। स्मार्टफोन की बजाय इसने कोई बीच की इमेज लगा दी है। सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है। सर्च भी आई डोंट थिंक कि ये वर्क करेगा। ठीक है, तो सर्च भी काम नहीं कर रहा है। इसने जो मैंने इसको रिफाइन करने के लिए कहा था वो तो इसने किया ही नहीं। इसने चेकआउट पेज नहीं बनाया है। इसने बेसिकली हमारा जो डार्क थीम और लाइट थीम था वो भी इंप्लीमेंट नहीं किया है। सबसे खराब जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है वो हमारा रहा है बोल्ट का। बोल्ट को मैं दूंगा 10 में से 4 नंबर। साफ मैं आपको बता रहा हूँ, इस कंपैरिजन का जो विनर है वो निकल के आता है हमारे पास लवेबल। इस वीडियो का विनर है वो तो लवेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, और आपका फेवरेट एआई टूल कौन सा है मेरे को वो भी बताओ। उस पे वीडियो चाहते हो वो भी बताओ, मैं वो भी बनाऊंगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं और भी बढ़िया चीजें आप लोगों के लिए बनाता रहूं।